जय मसीह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू किसी भी चीज़ों का लालच मत करना। इसके विषय में आज हम बातें करेंगे कि प्रभु का वचन जो कहता है इसे हमें मानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम अक्सर किसी के सामान को लालच करते हैं, अक्सर हम किसी की चीज़ों को लालच करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मना करते हैं कि हम किसी भी चीज़ों का लालच ना करें। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। अगर आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहाँ पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोगों का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के लिए आशीष बोएंगे। हालेलुया। अब विश्वास से दीजिए, हम भी विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। प्रभु का वचन लिखा है, जब हम निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 17 में हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा गया है कि तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच ना करना, और ना किसी दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि हम किसी भी चीज़ों का लालच ना करें, हम किसी भी चीज़ों का लालच ना करें। बाइबल ये भी बोलती है मेरे प्रियो कि हम किसी स्त्री का भी लालच ना करें। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पुरुष है, तो अगर आप किसी स्त्री का लालच करते हैं, अपने मन में लालच करके रखते हैं, तो ये भी आपके लिए एक आज्ञा को नहीं मानने का परमेश्वर कहता है कि आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे। प्रभु का जो आज्ञा है, प्रभु का जो कमांडमेंट है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे। ये प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर श्राप देने वाला, हमारा परमेश्वर गाली देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला और शांतिपूर्वक परमेश्वर है, जो सबका भला चाहता है, सबके लिए आशीष चाहता है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बुराइयां ना करें, हम अपने जीवन में गलतियां ना करें, हम अपने जीवन में गलती भूल ना करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष नहीं मिलते हैं। आशीष पाने के लिए आप परमेश्वर के सामने में अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बोलती है कि तो किसी भी स्त्री का लालच ना करना। हो सकता है कि आप किसी स्त्री को सुंदर लग के उसका अपने मन में उसकी पिक्चर बना करके उसके कुछ चीज़ों को आप सोच सकते हैं। ये आपके लिए भी पाप होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब हम किसी स्त्री का लालच करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, और बाइबल डायरेक्ट बोलते हैं कि हम किसी स्त्री का लालच ना करें। और बाइबल ये भी बोलती है मेरे प्रियो कि हम किसी के घर का भी लालच ना करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर का लालच करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर का लालच करते हैं, घर की चीज़ों का लालच करते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है मेरे प्रियो कि किसी भी घर का लालच मत करना। आपके सामने में जितना भी सुंदर घर क्यों ना हो, फिर भी बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि आप किसी भी घर का लालच ना करना, ना स्त्री का लालच करना, ना उस घर में गाय बैल जितने भी हो, गधे जितने भी हो, फिर भी आप उसका लालच मत करना। जब आप उसका लालच करोगे, जिस दिन उसका लालच में आप घिरोगे, तो आप परमेश्वर के आशीष को नहीं पाओगे। हालेलुया। लूसीफर ने भी लालच किया, उसने भी लालच करने के वजह से वो घिर गया है। तो आज आप और मैं भी लालच करेगा और लालच से अपने ज़िंदगी को चलाएगा सोचेगा, लालच से अपने ज़िंदगी को बनाएगा सोचेगा, तो आपका और मेरा ज़िंदगी नहीं बनेगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बोलती है कि हम किसी भी चीज़ वस्तु का भी लालच ना करें। देखिए, बाइबल स्पष्ट रूप से डायरेक्ट बोलती है मेरे प्रियो कि हम किसी भी वस्तु का लालच ना करें। बाइबल ये सिर्फ नहीं बोलती है कि आप किसी स्त्री का लालच ना करें। बाइबल यहाँ पर आपको बताती है कि आप किसी भी वस्तु का लालच ना करें। जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी के सामान को देखते हैं तो हमारे मन में लालच आता है। लेकिन बाइबल बोलती है कि आपको जितना परमेश्वर ने दिया है उतना आप खुशी रहना चाहिए। लेकिन आप दूसरे के घर का सामान को देखते हुए या दूसरे की चीज़ों को देखते हुए अगर आप लालच करते हैं, उसको भी पाने के लिए कोशिश करते हैं या उसको भी पाने के लिए सोचते हैं अपने मन में, तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं पाते हैं।
यहोवा परमेश्वर आपको कहता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बोलती है कि आप किसी भी चीज़ों का लालच मत करना, क्योंकि जो इंसान किसी के घर का सामान का लालच करता है, जो इंसान किसी के घर को देखकर लालच करता है, जो इंसान किसी की स्त्री को देखकर लालच करता है, जो इंसान उसमें उसके खेती में लगे हुए सामान को देख के, उसके बागान में सामान लगे हुए देखकर, या उसके पास गाय बैल गधे जानवर जितने भी है वो सबको देखकर अगर वो इंसान उसे लालच करता है, उस व्यक्ति से लालच करता है, तो वो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को नहीं मानता है। 10 आज्ञाओं में से ये है कि आप किसी भी चीज़ों का लालच मत करना। जब हम निर्गमन 20 का 17 में देखते हैं, तो वहाँ पर बाइबल बोलती है कि हम किसी भी चीज़ों का लालच ना करना, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना और उसके नाम में चलना, ताकि हम अपने जीवन में आशीष को पाए। तो यीशु मसीह भी अपने चेलों को ऐसे समझाते थे और ऐसे बोलते। पवित्र बाइबल ऐसे हमें सिखाते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए वचन पर विश्वास करें, जैसे बाइबल में लिखा गया है, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 17 में लिखा गया है, और आप 12 को भी पढ़ेंगे तो अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, क्योंकि 12 में भी बहुत सुंदर से प्रभु का वचन लिखा है। जो अपने माता और पिता का आदर करता है, यहोवा जो देश में उसको सुरक्षित रखा है, वहाँ पर उसको बूढ़ा होने तक भी यहोवा परमेश्वर उसको संभालेगा। आमीन। प्रभु आशीष दे। इन वचन के द्वारा प्रभु आपके मन में बातें करे। और आप लोग को इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।